नमस्कार। एक भाई ने मुझसे प्रश्न किया है कि उसने अपनी ओसीडी की बीमारी को ठीक करने के लिए शराब का सेवन फिर से किया, लेकिन उसकी ओसीडी की बीमारी ठीक नहीं हुई। उसके साथ ओसीडी की प्रॉब्लम थी। ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यह भी एक प्रकार का एंजाइटी का ही फॉर्म है। तो भाई को ओसीडी की प्रॉब्लम थी और ओसीडी को प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए उसने फिर से शराब को पिया और उसने सोचा कि अगर वह शराब पिएगा तो उसकी ओसीडी की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। उसके पहले क्या था, इसने शराब छोड़ी और आशाएं लगा बैठा कि अब जो शराब से उत्पन्न जो परेशानियां हैं वह ठीक हो जाएंगी और वह जो उसके साथ मानसिक स्थिति है ओसीडी की, वह भी ठीक हो जाएगी शराब छोड़ने के बाद। और ऐसा किसी ने उससे कहा था कि तू एक बार फिर से शराब पी ले तो तेरी ओसीडी की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। मैंने जनरली हमेशा आपसे एक बात कही है और हमेशा यही कहता रहूंगा कि चाहे मानसिक बीमारी पहले हुई हो या मानसिक बीमारी बाद में हो, पहली हो गई हो और बाद में हो का मतलब यह है मेरे दोस्तों कि देखिए, जो व्यक्ति मानसिक रोगों से ग्रस्त होता है, अगर उन मानसिक रोगों को ठीक करने के लिए यह किसी एडिक्शन का सेवन करते हैं तो यह उनके लिए खतरनाक है, क्योंकि एडिक्शन करने से मानसिक रोग कभी भी ठीक नहीं होते हैं और मानसिक रोगों को बढ़ावा मिल जाता है, वह बढ़ जाते हैं। ठीक इसी तरह से जब आप किसी भी एडिक्शन को छोड़ते हैं और एडिक्शन छोड़ने के बाद आपको तरह तरह की राय मिलती है। तुझे अच्छा नहीं लगता तो तू नशा कर ले, तुझे अच्छा नहीं लगता तो गांजा पी ले, तुझे अच्छा नहीं लगता तो भांग पी ले, तुझे अच्छा नहीं लगता तो सिगरेट पी ले, तंबाकू खा ले, XYZ जो भी है। अरे तुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर से शराब पी ले, ठीक हो जाएगा। लेकिन होता नहीं है। क्या होता है कि यह विड्रॉल सिम्टम्स ही है जो आपको लगातार परेशान करते हैं। जिनको शराब छोड़ने के बाद मानसिक रोग होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। लेकिन जो पहले से ही मानसिक रोगों से ग्रस्त है, उनके साथ अलग प्रोसीजर अपनाया जाता है इन सब चीजों को ठीक करने के लिए। तो क्या करना चाहिए अपने मानसिक रोगों को ठीक करने के लिए? सबसे पहली बात, जो आप नशा कर रहे हैं आप उसको पूर्ण रूप से छोड़ दीजिए। पूर्ण रूप से छोड़ दीजिए मतलब कहने का मतलब यह है कि शराब के साथ साथ आप जितने भी नशे कर रहे हो आप उनको भी छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो वह जो परेशानी है, चाहे आप मानसिक किसी भी प्रकार के रोगों से ग्रस्त है जो मानसिक रूप से होते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, फोबिया, XYZ जो भी कहा जाए, अगर आप नशा नहीं छोड़ते हैं तो आप इस बीमारी में लगातार फंसे रहेंगे। फिर होगा यह कि आप देर सवेर किसी साइकियाट्रिक के पास जाएंगे, किसी डॉक्टर के पास जाएंगे और अपनी परेशानियां बताएंगे। वह लंबी चौड़ी लिस्ट दे देगा आपको, फिर दवाइयों के भी आप एडिक्टिव हो जाएंगे और लगातार फिर दवाइयां भी खाने लगेंगे। उसमें होगा यह कि आप दवाइयों के भी नशेड़ी हो जाएंगे और चूंकि आप अभी भी नशा कर ही रहे हैं किसी ना किसी प्रकार का, फिर आपको ऐसा लगेगा कि अब इससे निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मेरी सलाह अब आती है कि इसमें करना क्या चाहिए। सर्वप्रथम आप अपने नशे को पूर्ण रूप से छोड़ दीजिए, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, जो भी आपको मानसिक बीमारी हो रही हो उसके लिए आप काम करना शुरू कर दें। ठीक है। जो भी उस बीमारी के लिए उपयोगी एक्सरसाइजेस हैं, उपयोगी थेरेपीज हैं, आप उन्हें लेना शुरू करें। आप किसी भी थेरेपिस्ट से ले सकते हैं और चाहे तो आप ऑनलाइन वीडियो देखकर अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। पर लेकिन हर एक व्यक्ति की अपनी अलग अलग समस्याएं होती हैं, हमें उन समस्याओं पर अलग अलग काम करना पड़ता है। लेकिन अपनी मानसिक बीमारी को ठीक करने के लिए आप फिर से नशे का अगर सेवन करेंगे तो वह मानसिक बीमारी और बढ़ेगी, घटेगी नहीं। और इसके साथ साथ आप जितनी बार अपने नशे में रिलैप्स होंगे वो नशे की दरकार भी बढ़ती जाएगी। मतलब कहना चाहिए कि उसका टॉलरेंस भी बढ़ता जाएगा और आप इस तरह से नशेड़ी भी रहे आएंगे और आपका मानसिक जो रोग है वह भी ठीक नहीं होगा। तो अच्छा क्या है दोस्तों, आप किसी के बहकावे में ना आए कि अगर आप मानसिक रूप से त्रस्त हैं या परेशान हैं तो आप शराब पी लीजिए, गांजा पीजिए, उससे होगा कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ आप परेशान होंगे,
और आपकी परेशानी बढ़ेगी। तो जितना हो सके आप नशे से दूर रहें और अपनी मानसिक बीमारी को ठीक करने के लिए नेचुरल थेरेपीज का उपयोग करिए और आयुर्वेद का सहारा लीजिए। अगर और भी कुछ अपनी किसी समस्या के विषय में आप मुझसे पूछना चाहते हैं, हमने अपना कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसमें कॉन्टेक्ट करके हमसे अपॉइंटमेंट बुक करा के बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।